हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। तो दोस्तों, आज देखते हैं कि शिक्षा से संबंधित खबरों में आज की महत्वपूर्ण न्यूज़ क्या है। तो आज की सबसे पहली न्यूज़ है, सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी हो चुकी है और प्रारंभिक परीक्षा 1 अगस्त को प्रयागराज, गाजियाबाद और लखनऊ के विभिन्न केंद्रों में आयोजित की गई थी। इसमें शामिल अभ्यर्थी 16 अगस्त को शाम 5 बजे तक आपत्तियां इसमें जो है मांगी जा चुकी हैं। तो जिन्होंने इसका पेपर दिया था, आप सब देख लें और इसमें जो भी प्रोसेस हो अपना इसको करके आगे बढ़ें। इसके साथ ही आइए चलते हैं आज की दूसरी खबर पर। आज की दूसरी खबर है कि शिक्षकों, स्कूल स्टाफ की प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीनेशन। लखनऊ 16 अगस्त से प्रदेश में 9वीं और उससे ऊपर की पढ़ाई ऑफलाइन शुरू होगी। शिक्षण संस्थाओं को खोलने से पहले उनको कोविड संक्रमण से बचाने की कार्ययोजना तैयार कर ली गई है। इसके साथ ही स्कूल कॉलेज के शिक्षक, कर्मचारी और स्कूल बसों के स्टाफ का प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीनेशन करवाया जाएगा। इसके लिए जिले के शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में वैक्सीनेशन सेंटर स्थापित किए जाएंगे और जल्द ही इन सब का प्रोसेस पूरा करके स्कूल खोलने का जो कार्य है उसे पूरा किया जाएगा। इसके साथ ही उज्ज्वला 2.0 की लॉन्चिंग आज पीएम मोदी महोबा से करेंगे वर्चुअल शुरुआत। महोबा में मौजूद रहेंगे सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी। इसके साथ ही 20 अगस्त को आएगा अनुपूरक बजट। इसके बाद अगली न्यूज है कि ओलंपिक के नायकों की जय हो। जैसा कि आप सबको पता है कि अभिनंदन समारोह के दौरान केंद्रीय मंत्री, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा के साथ, जैसा कि आप इस फोटो में देख रहे हैं, और 9 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है भारत ने 7 पदक जीतकर। लंदन ने 2012 में 6 पदक जीते थे। 13 साल के बाद नीरज के स्वर्ण जीतने से ओलंपिक के मंच पर राष्ट्रगान गूंजा। 7 करोड़ रुपए लगभग खर्च हुए नीरज की तैयारियों पर और 1.10 लाख का है उनका भाला। और ये उनके बारे में कुछ खास बातें, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। इसके साथ आते हैं अगली न्यूज़ पर कि सभी कोर्स के टॉपरों को गोल्ड मेडल। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में सभी पाठ्यक्रमों के टॉपरों का अब गोल्ड मेडल दिए जाएंगे। यह निर्णय इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन की समीक्षा बैठक में लिया गया है। दीक्षांत समारोह में अब तक केवल दानदाता स्वर्ण पदक दिए जाने की थी व्यवस्था। इसके साथ ही अब पौधारोपण की पढ़ाई करेंगे यूजी अंतिम सेमेस्टर के छात्र। नई शिक्षा नीति के तहत कमेटी ने उच्च शिक्षा विभाग को भेजी संस्तुति। इसके बाद आती है अगली न्यूज, नीट एमडीएम के दाखिले के लिए कब शुरू होगी काउंसलिंग, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है। और जेई मेन चौथे सत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन फिर से खुले हैं। तो जो भी इसमें आवेदन करना चाहते हैं वो सभी अपना आवेदन कर दें, ताकि आप लोगों की पढ़ाई सुनिश्चित तरीके से हो सके और आप सबका जो आगे का कार्य है वह पूरा हो। इसके बाद आते हैं अगली न्यूज़ पर, 20 साल में इतनी बढ़ेगी गर्मी की जीना होगा मुश्किल। यह रिपोर्ट आई है और यूएन ने बताई है कि बजाई खतरे की घंटी और कहा कि इस सब के लिए इंसान जिम्मेदार है। और इसके साथ तापमान में बढ़ोतरी की बड़ी वजह है कोयला, तेल, लकड़ी आदि का जलाया जाना है और प्राकृतिक वजहों का योगदान कम है। समुद्र का स्तर बढ़ रहा है और गर्मियों में बर्फ़ पिघल रही है। प्रचंड लू, सूखा, बाढ़, तूफान बढ़ रहे हैं और चक्रवात भयावह हुए हैं। इसके साथ ही भारत में प्रचंड लू, चक्रवाती तूफान और सूखे की आशंका। इसमें कहा गया है कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में अगले कुछ दशकों के दौरान प्रचंड लू, तेज बारिश और भयंकर चक्रवाती तूफान आने की आशंका है। भारत में सूखे के हालात भी पैदा होंगे। अगर समुद्र का स्तर 50 सेंटीमीटर बढ़ जाता है तो चेन्नई, कोच्चि, कोलकाता, मुंबई, सूरत और विशाखापत्तनम से 2.86 करोड़ लोग तटीय बाढ़ की चपेट में आ जाएंगे। इसके बाद आते हैं अगली न्यूज़ पर। अगली न्यूज़ है, जल्द मिल सकती है साप्ताहिक बंदी से राहत। तो जैसा कि उत्तर प्रदेश में सबको पता है कि शनिवार और रविवार को साप्ताहिक बंदी होती है और यह कोरोना नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए लगाया गया था। इसके साथ ही घटे मामले, विशेषज्ञों के सुझाव पर बढ़ाएगी कदम अपना सरकार। जल्द हो सकता है 1 दिन की साप्ताहिक बंदी का फैसला। 2 दिन की बंदी के कारण व्यापार हो रहा था प्रभावित। इसके बाद अगली न्यूज़ है कि एक समान काम के लिए। इसके बाद आते हैं हम आज की अगली न्यूज़ पर। इसमें है कि एक समान काम के लिए अलग अलग योग्यता और मानदेय। जैसा कि आप सबको पता है कि ग्राम में विकास का कंप्यूटर ऑपरेटर 11,200 और पंचायत का 6,000 रुपये मानदेय मिल रहा है।
अब देखिए इसमें किस तरीके से अंतर समझा जा सकता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर पंचायत राज की भर्ती है और ग्राम्य विकास की भर्ती है। कार्य दोनों का लगभग एक जैसा है और इसमें कुछ अलग योग्यता है, इसमें कुछ अलग है, लेकिन दोनों के मानदेय में जो अंतर है उसकी बात यहाँ पर बताई गई है। तो पंचायती राज में जो मानदेय है वह 6,000 है और ग्राम्य विकास में जो है वो 11,200 है। तो आगे देखते हैं इसमें क्या होता है और किस तरीके से सरकार अपना जो भी फैसला लेती है उसके बारे में क्या कहा जा सकता है। अगला है तैयारी, राज्य भी बना सकेंगे ओबीसी सूची और विधेयक पेश किया जा चुका है। तो यूपी की 39 जातियाँ ओबीसी में शामिल हो सकती हैं और 79 जातियाँ शामिल हैं ओबीसी में। अभी कौन कौन सी और कास्ट हैं जो इसमें शामिल होंगी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कुछ कास्ट हैं जो अभी इसमें शामिल की जाएंगी। अगली न्यूज़ है सितंबर और अक्टूबर में एसएससी की महत्वपूर्ण परीक्षाएं 4 का कार्यक्रम जारी। कोरोना के नियंत्रित होने पर भर्ती संस्थानों ने रुकी भर्तियों को जल्द पूरी करने की कवायद तेज कर दी है। और देख रहे हैं आप यहाँ पर एक पेपर 5 से 10 अक्टूबर को होगी, जबकि स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी परीक्षा 19 के अभ्यर्थी का स्किल टेस्ट 21 और 22 अक्टूबर को लिया जाएगा। तो आप इसे पूरा पढ़ लीजिएगा और देखिएगा इसमें क्या क्या बताया गया है और कौन सा पेपर कब है। इसके बाद अगली न्यूज़ है 2 से अधिक बच्चे वाले सुविधाओं से वंचित हो गए, अंतिम ड्राफ्ट तैयार। जैसे कि आप सबको पता है कि उत्तर प्रदेश में जो है नई जनसंख्या नीति लागू होने जा रही है, जिसका लक्ष्य 2030 तक रखा गया है और इसमें देखा जाएगा कि किस तरीके से ये उत्तर प्रदेश की जनसंख्या को सही कर सकते हैं, किस तरीके से इसमें बदलाव किया जा सकता है। अगली न्यूज़ है मिस्ड कॉल से मिलेगा एलपीजी कनेक्शन। अब सिर्फ एक मिस्ड कॉल का नया इंडियन एलपीजी कनेक्शन लिया जा सकता है और देश भर में यह सेवा शुरू कर दी गई है। इसके लिए नंबर दिया हुआ है, एक मिस्ड कॉल करना होगा, इससे ग्राहकों का बहुत समय बचेगा तथा नए कनेक्शन के लिए ग्राहकों को मुफ्त पंजीकरण की सुविधा भी मिलेगी और इसके बारे में पूरा बताया गया है।